आदेश आदेश मेरे मीन राशि के मेरे परम मित्रों, भाग्य कैसे बने बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। आज की वीडियो मेरे मित्रों इसी टॉपिक पर है। ये आपके पूरे जीवन का एक तरीके से अब तक का सार है मेरे मित्रों। ये एक ऐसी ज्योतिषीय सलाह आपको मिलने वाली है जिससे आप अपनी जिंदगी को छू करके निकलेंगे। मतलब जो चीजें पहले हुई हैं उन चीजों से सबक लेते हुए आगे के भविष्य को किस प्रकार से सकारात्मक रूप दिया जा सके, उसी पर आज की ज्योतिषीय सलाह आपको शाबरमन साधक प्रवीण द्वारा दी जाएगी। देखिए, मीन राशि पिछले 2.5 साल से 7.5 की प्रथम ढैया को झेल चुकी। मीन राशि वालों ने काफी खट्टे मीठे अनुभव इस दौरान प्राप्त किए हैं। इन 2.5 सालों में आपके खर्चे बेतहाशा हुए हैं। आप खर्चों पर लगाम नहीं लगा सके। जिन चीजों पर खर्च नहीं होना था उन चीजों पर खर्च हो गया। कर्ज की अधिकता लगातार आप पर बढ़ती गई और रोग से ग्रसित हुए आप लोग। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं। रोग से जहां ग्रसित आप लोग हुए वहीं हॉस्पिटल में भी आपका खर्चा हुआ। कोई एक ऐसी बीमारी आपको लग गई जिसका आपको अंदाजा तक नहीं था। अब धीरे धीरे वो बढ़ती गई है। जब बढ़ी तो आपको पता चला, अरे यार मेरे को भी ये बीमारी हो गई यार, हमारे तो किसी परिवार में किसी को भी नहीं थी। तो यह शनि की प्रथम ढैया का पहला सोपान आपने अपने शरीर का व्यय होते हुए देखा, यानी कि शरीर में किसी रोग को लगते हुए देखा। इसके बाद मेडिकल पर आपका खर्च हुआ, कर्जा लगातार बढ़ता गया। मतलब इम्यून सिस्टम आपका एकदम से डाउन हो गया। कहा तो आज से 2.5 साल पहले आप किसी भी मौसम में निकल जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इस बार तो जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होने की समस्या का सामना मेरे मित्रों करना पड़ा। दूसरा जो आप पर इन 2.5 सालों में ढैया का जो दंश हुआ वो हुआ आपके कुटुंबी जनों से। आपकी मत भिन्नता हो गई, कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ दिया। कुटुंबी जन आपको प्यार करते थे लेकिन अब उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया। कहता है ना, जब समय नेगेटिव आता है, जब समय विपरीत आता है तो अपनों की पहचान होती है। वाणी आपकी कड़वी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। गुस्सा भी आप में बढ़ा। जब आदमी परेशान होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा तो बढ़ ही जाता है। यही गुस्सा आपके अंदर बढ़ा जिसके कारण कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों ने आपसे मुंह मोड़ लिया और भैया धन की हानि भी इस दौरान आपको झेलनी पड़ी। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके फैसले गलत हुए। भैया कोई आते ही आपको मार नहीं देती, आपको की पिटाई करनी शुरू नहीं कर देती। भैया क्या करती है, आपके मन मस्तिष्क का कंट्रोल खराब करती है, आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है, आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलाती है जो आपके जीवन में नुकसान के या फिर किसी भी तरह का फायदा ना होना दे, इस तरह के मानक बनाते हैं। यह आपको कहीं नहीं पता चला होगा मेरे मित्र। यह सिर्फ इसी मंच पर आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से ग्रह आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं। कमेंट्स में लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ अगर आपके साथ हुआ है। नहीं बताइए कि हाँ शाबरमन साधक प्रवीण जी हमारे साथ हुआ है, हाँ अष्टो शाबर मित्र जी हमारे साथ हुआ है। इसके बाद इसने आपके भाग्य का साथ छोड़ा दिया। धर्म कर्म की जो रुचि आपकी थी वो समाप्त हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, आपका विश्वास डगमगाने लगा। कॉम्पिटिटर्स आपके सामने ना आकर के आस्तीन में छुप करके आप पर वार करने लगे। आपको पता भी नहीं चला कि कब किसने आपको कहां डंक मार दिया और आप उस दर्द से ही बेहाल रहे जो आस्तीन के छुपे हुए सांपों ने आपको दिया। मीन राशि वालों,
यदि आपकी ऐसी जिंदगी में हुआ है ना मेरे मित्रों, तो आप इसको सही कैसे करें, इसके सिर्फ 3 या 4 उपाय आपको बताएंगे। इससे पहले अभी थोड़ा सा और आपको अपनी जिंदगी के नजदीक जाना होगा। देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद प्रेम संबंध आपके बहुत बड़ी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से बिगड़े हैं। मतलब कोई बात ही नहीं थी और प्रेम संबंध एकदम से विच्छेद हो गए, प्रेम संबंधों में धोखा मिला। कमेंट्स करके बताइए कितने लोगों की रात की नींद उड़ी है जब उनके प्रेम संबंधों में खटास आई है और वो अलग हुए। अलग नहीं हुए तो बहुत से लोग अलग होने के बिल्कुल पास पहुंच गए होंगे, लेकिन जिनका चंद्रमा मजबूत होगा वो टूटते टूटते कहीं ना कहीं संबंध फिर से बच गए होंगे मेरे मित्र। ऐसा हुआ है ना यार? कमेंट्स करके बताया करो। इतना डीपली प्रोडक्शन कहाँ आपको मेरे मित्रों मिलेगा। राहु मंगल पर भी, सॉरी, मंगल और शनिदेव पर भी एक वीडियो दूसरे चैनल पर आपको मिलेगी, उसको भी देखना मत भूलिएगा। स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल का नाम है मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों के अलावा दाम्पत्य जीवन में भी नई नई परेशानियां रोज की रोज आई। कभी पत्नी की बात पति को बुरी लग गई, तो कभी पत्नी के मुंह से कुछ निकल गया और कलह हो गई। यह कलह धीरे 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 इतनी बढ़ती गई कि आप दोनों ने अलग होने का निर्णय ले लिया। प्यार है दोनों में, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन सरकमटेंसेस कुछ ऐसे बने मेरे मित्रों कि आप उनसे उबर नहीं पाए। मतलब आप उस जंजाल में फंस गए जो ग्रहों ने आपके लिए बनाया था, और धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में खटास आती गई और अंत में यह हुआ कि परिवार वालों ने कह दिया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप दोनों अलग अलग रह लीजिए। लेकिन आप ना तो अलग रहना चाह रहे और ना ही साथ रह करके आपकी बन रही। यदि ऐसा है मेरे मित्रों तो कहीं ना कहीं मीन राशि, मीन लगन के हैं आप मेरे प्रेम मित्रों। भाग्य का साथ नहीं मिला, पिता से वैचारिक मतभेद हुआ, पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाया, या फिर पिताजी को बीमारियां हुई, पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ। अब देखिए, ये सब हमने इसलिए बताया कि आप अपनी जिंदगी को पहचान सके कि इन 2.5-3 सालों में ग्रहों ने आपके साथ कैसे कैसे खेल खेला है। लाखों करोड़ों लोग मीन राशि वाले होंगे, 100% तो किसी पर भी ये सब चीजें सेट नहीं होंगी मेरे मित्रों, क्योंकि ये ज्योतिषीय सलाह है। लेकिन आप में से एक बड़े वर्ग के दिल को ये छू करके निकल जाए तो कमेंट्स में आपका फर्ज बनता है कि जय बाबा गुरु गोरखनाथ रखे। अब देखिए, मीन राशि में ही 29 मार्च से 14 मई तक प्रेत दोष बनने जा रहा है, श्रापित दोष बनने जा रहा है, जो बड़ा खराब दोष है। इसके बारे में भी वीडियो में, अगली सीरीज चलेगी, उसमें आपको बताएंगे। लेकिन इन चीजों को समाप्त कैसे करें, इस नेगेटिविटी से दूर कैसे रहें, तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो उपाय करना है वो है विष्णु सहस्त्रनामावली का रोजाना पाठ। विष्णु सहस्त्रनामावली एक किताब आती है, उसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम होते हैं, उनका आप लगातार रोजाना जाप कीजिए। दूसरा उपाय, मंगलवार और शनिवार सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का घी या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करके कीजिए। और उसके बाद जब सुंदरकांड का पाठ कर लें तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सीताराम 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 का जाप करें। इससे जीवन में आपके पॉजिटिविटी का संचार मेरे मित्रों होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ सकती है। अब इसी के साथ साथ हमें अपने भाग्य को मजबूत करना है। भाग्य को मजबूत करने के लिए बस शनिवार में जाइए बजरंग बली के मंदिर में, उनको लाल पुष्पों की माला, गुलाब की माला हो सकती है, फिर कोई भी लाल पुष्प, वो बजरंग बली को आप भेंट कीजिए। और भेंट करते वक्त सीताराम 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 का नाम मेरे मित्रों लीजिए। इससे
बजरंग बली की कृपा आपको मिलेगी, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी, भाग्य आपका मजबूत होगा। भाग्य की बदौलत आगे बढ़ने में आपको मदद यहां पर मिल सकती है मेरे मित्र। हनुमान जी का आशीर्वाद बहुत 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 पावरफुल होता है। अब अंत में एक उपाय जो प्रत्येक मीन राशि के जातकों को करना है, और वह उपाय है भगवान शिव पर रोजाना दूध अर्पित करना। साढ़े साती हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, इन सब में सबसे ज्यादा जो पीड़ित होता है वो होता है चंद्र। शनि और चंद्र की यदि आपकी कुंडली में युति या दृष्टि संबंध है तो सारस्वती हो या ढैया हो आपको बड़े कष्ट देगी। और जब चंद्र आपका मजबूत हो जाएगा तो आपके सोचने समझने की शक्ति बरकरार रहेगी, गलत निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। और चंद्र को मजबूत करना है तो शिव जी की शरण में चले जाइए और रोज कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो जम करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश, अलाख निरंजन, हर हर महादेव।